अपने ग्रुप में मात्र 3 लड़कियां थीं सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाली, और तीनों ही सबसे पीछे दौड़ती थीं। ये आप लोगों को मालूम ही होगा, खासतौर से गर्ल्स ग्रुप को। और तीनों ने ही सिलेक्शन लेकर आए दिल्ली सब इंस्पेक्टर का। ऐसा क्यों होता है कि सबसे पीछे दौड़ने वाला भी सिलेक्शन ले जाता है? सिर्फ कारण ये है कि हम सबसे पीछे वाले पर ध्यान देते हैं, और अक्सर मेरा यही कहना रहता है कि आगे वाले को कवर करिए। आगे वाला तो यूं ही निकल जाता है, बस पीछे वाला कवर करके रखे। यही स्पोर्ट्स का मूल मंत्र है, यही जीत का मूल मंत्र है, यही कंपटीशन की भावना है। अगर आप अटूट मेहनत करते हैं तन मन धन से, तो तीसरी शक्ति वो काम आती है, वो होती है इस तरह की मेहनत। पीछे दौड़ने वाला भी फाइनल कंपटीशन में आगे दौड़ जाता है। वो तीसरी शक्ति कौन होती है? ऐसे माता पिता का आशीर्वाद। और इन्हीं आशीर्वाद की वजह से जो ऑफिसर का नाम चल रहा ना, आपकी मेहनत की वजह से, आपके माता पिता के आशीर्वाद से अपना ग्रुप बढ़ते क्रम में जा रहा है। मैं आप सभी के माता पिता को नमन करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। और खास तौर से ऐसे माता पिता जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें ऊंचाइयां देते हैं, ऐसे माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही ऐसी बेटियां जो अपने लगन और मेहनत से ऊंचाइयां छू के अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं और इतनी मेहनत करती हैं, उन्हें ऑफिसर का सैल्यूट है। हम तो रोज बात करते हैं, आज इन लोगों का अनुभव अपन सुनेंगे। किस ग्राउंड से लेकर के कंपटीशन तक का अनुभव कैसा रहा, ये आपके कंपटीशन में काम आने वाला है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे 800 मीटर रेस स्टार्ट हुई, विदिन सेकंड बाद मित्ता गिर गई थी। दोनों घुटने बुरी तरह से छिल गए थे, ब्लड आने लगा। मगर जो मैं यहाँ पर एक स्टोरी बता के इनको भेजा था कि जो घायल शेर होता है ना, और भी खतरनाक हो जाता है। ये सोचना कि हम गिरने के बाद हमें चोट आई है, तो आपके माता रानी को वो खून चढ़ गया है, और वही हुआ कि गिरने के बाद उठ के दौड़ी और वहां जाके टॉप पर आई। सबसे पहले मैं क्या नाम, कृति से बोलूँगा कि आप अपना अनुभव शेयर करें। इस ग्राउंड से लेकर वहाँ तक का सफर। मेरा नाम कृति सिंह है। मैं रीवा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। रिजल्ट आने के बाद से ही कुछ लोगों ने तो शायद लेट किया होगा, मैं तब से प्रिपरेशन कर रही हूँ। इतने दिन दौड़ते दौड़ते लॉकडाउन हुआ, मुझे लगा बीच में छोड़ दूँ। पेपर के बीच में यूजुअली 2 महीने 3 महीने का आपको मैक्सिमम 2 मंथ्स मिलेंगे आपको फिजिकल के लिए, पर ये 6 खींच रहा, 7 खींच रहा, 8 खींच रहा, आने भी लगेगा तब भी लगता है कि यार छोड़ो कब होगा। तो करते करते पर मैंने कैसे तैसे सर की डांट खा के, भैया की डांट खा के, शिवा सर के समझा के कैसे भी चल रहा। और मैं यहाँ दौड़ती थी तो मेरा टाइम 4:20 शुरू में एकदम आता था, 4 के पास ही, कभी 4:10 हुआ, कभी 3:55 हुआ, ऐसे ही पड़ी रहती थी। कल मैंने वहाँ रनिंग की है, मेरा टाइम 3:40 आया है, पहली बार इतना आया। मुझे खुद ही नहीं पता वहाँ पे क्या हो गया था। कल सर यहाँ से जाने के पहले मैं सर से मिल के गई थी। मेरी लॉन्ग जंप भी बाउंड्री पे एकदम आती थी, तो सर से मैं बार बार यही बोलती, सर लॉन्ग जंप थोड़ी शुरू करी, बाउंड्री पे ही आ रही हूँ। सर ने मुझे यही कहा था
कि जितने भी हैं सबसे ज़्यादा मेहनत तुम ही ने की है, सबसे ज़्यादा वक्त दिया है, तो अपनी मेहनत पे याद विश्वास रखो। आप लोगों में से कोई भी, मैं दौड़ती भी थी, एक दिन सर ने लास्ट में 2 राउंड लगवाए थे, तो मेरे भैया को भी सर ने बोला कि आज ये 3rd नंबर पे आई है पीछे से। तो आप लोग में कोई वीक है तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि नहीं कर सकूँगी, शायद मैं सबसे ज़्यादा वीक थी। तो डाइट पे जितना सर बता रहे हैं वो सब करिए और अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, वहाँ जाके सब हो जाता है। ऊपर वाला मेहनत करने पे निराश कभी नहीं करता है। और आप लोग में से कुछ अभी बहुत कम एज के हैं, शायद स्कूल में या उनकी ग्रेजुएशन अभी हो रहा है, उनको मैं इतना ही बोलूँगी, कोई भी फॉर्म आप फिल करते हैं उसका नोटिफिकेशन एटलीस्ट आप पढ़िए। बस उठ के यहाँ आगे प्रिपरेशन किया, सर ने जितना बताया, सर से पहले आपकी जिम्मेदारी है उस नोटिफिकेशन की क्या डिमांड है। सबसे पहले तो हाइट, गर्ल्स बॉयज़ जो भी हैं, कल वहाँ पे 2 लड़कियाँ, कल भी और उसके पहले भी हुआ था, उन्होंने रनिंग निकाली, लॉन्ग जंप, हाई जंप सब निकाला, लास्ट में उनको हाइट वेट हुआ तो उनको हाइट में उनको बाहर कर दिया गया। सोचिए उनको कितना पेन हुआ होगा, सारे इवेंट निकाल के, पेपर निकाल के। तो गर्ल्स में भी मैं बहुत लोगों को देखती हूँ उनकी हाइट नहीं है। अगर अभी चांस है बढ़ने का तो ठीक है, पर आप एक एज के बाद हाइट फिर नहीं होती, तो आप उस हिसाब से आप उस चीज़ की तैयारी करो। और कोई भी फॉर्म भरो, आपकी आई साइट है, जैसे दिल्ली साइट में 6x6 मांग रहा है, किसी को चश्मे हैं तो फिर आप मत करो उस चीज़ की प्रिपरेशन, क्योंकि आपको मेडिकल में बाहर कर देंगे। तो नोटिफिकेशन पढ़ के आप तैयारी करो और सर की डांट सुनो मैंने खाई है, उसी से निकलेगा। जितना सर डांटेंगे वो उतना ही फ़ायदा करेगा, वो सुनो और उसको इम्प्लीमेंट करो। बस मैं इतना ही बोलूँगी, सर ने बहुत किया है। आज पहले दिन एक बच्ची इस ग्राउंड में आई, शायद उसकी मम्मी भी आई होंगी या नहीं आई हैं। ये पहले कोई अन्य एकेडमी भी ज्वाइन कर चुकी हैं। खड़े होना बेटा, क्या नाम है आपका? हाँ? इन्होंने 10,000 रुपये किसी एकेडमी में, क्या नाम, खैर एकेडमी का नाम मत लो, 10,000 रुपये एकेडमी में भर चुके थे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। उन्हें अच्छा नहीं लगा, 1-2 महीने वो ये कर भी चुकी वहाँ पर। किसी से पता चला कि ओपी ग्रुप में जाइए आप, वहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग होती है। और उनकी मम्मी आई, इनकी मम्मी सिलाई का काम करती हैं, 4-5 बहनें हैं। जो सिलाई का काम करता है, जो छोटी मोटी मजदूरी रोज़मर्रा की करता है, उसके लिए कितना मुश्किल होता है 10,000 रुपये फीस भरना। उसके माता पिता से पूछिए, उसकी मेहनत से पूछिए उसके माता पिता के। और उसके बाद मेरे पास आई, मेरे से पूछे क्या फ़ीस है, तो मैंने बोला कि मेरी फ़ीस ये है कि सिलेक्शन दे देना। और अगर आप मुझे फ़ीस देना चाहते हैं, कौन कहता है कि ओपी सर फीस नहीं लेते? अगर आप फीस मुझे देना चाहते हैं तो इनकी तरह सिलेक्शन देकर फीस दीजिए। उसने 10,000 नहीं दिया, इन लोगों से मैंने लाखों रुपए कमा लिया दुआ के रूप में। यही मेरी फीस है। इस तरह से आप सिलेक्शन दे सकते हैं तो मेरी फीस चुकता हो जाएगी, यहाँ भी और ऊपर तक के लिए। जो मैं कार्य करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, एक संकल्प के रूप में, नर सेवा नारायण सेवा के रूप में, वो हमारा संकल्प भी आप लोगों के माध्यम से पूरा होगा। इस तरह आप अटूट मेहनत करते रहें, ये ना देखें कि हम पीछे दौड़ रहे हैं। इनमें से किसी का टाइमिंग यहाँ टाइम ट्रायल में नहीं आया था, सभी 4:20, 4:10, 4:40 इस तरह से आता था। मगर मुझे विश्वास था इनकी मेहनत पर और आप पर। अगर हम 30 मिनट दौड़ा रहे हैं, वहाँ तो 4 ही मिनट दौड़ना है। 7 गुना आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं। जब इन लोगों की दौड़ पूरी हुई ना, तो इनका सिर्फ एक ही वाक्य था, सर ये बड़ा कंपटीशन छोटा लगा, बड़ा इजी लगा। तो आपकी मेहनत इतनी ज़्यादा है कि कंपटीशन छोटा लगेगा ही। इसीलिए आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं। इस तरह आप मेहनत करिए
आप, मैं जब तक इस ग्राउंड में हूं तो विश्वास करिए आप निराश नहीं जाएंगे और आप सिलेक्शन होगा आपका। और कारण कि मुझे मालूम है, मैं स्पोर्ट्स किया हूं, मैं एक एथलीट रहा, मुझे मालूम है कि एथलीट कैसे बना जाता है। आप लोग तो एक नॉर्मल भर्ती के लिए आए हैं, ये हमारे लिए आसान बात है। इन लोगों का हाइट जंप, लॉन्ग जंप लास्ट दिन तक नहीं गया। विदिन 2 दिन पहले मैंने इन पर सिर्फ 2 दिन ध्यान दिया। वित्ता का नहीं जा रहा था लॉन्ग जंप, न शीतल का जा रहा था हाई जंप, न लॉन्ग जंप। मैं गया वहाँ। आप लोगों को पर मैं क्यों नहीं ध्यान देता अभी, मुझे मालूम है कि आपको रिटर्न में फोकस करना है। 2 दिन इनके पास गया, मैंने कुछ इनका ऑब्जर्व किया। इनकी रनवे कम थी, स्लो थी। जो टेकअप ले रहे थे पूरे पैर से ले रहे थे। 2-3 चीज़ें मैंने बताया और अपने सामने इनकी हाई जंप करवाया और हो गई। और वहाँ जाकर पहले अटेम्प्ट में ही इन्होंने निकाल दिया सभी हाई जंप, जबकि 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। आप पर फोकस में जिस चीज़ में कर रहा हूँ उस पर आप फोकस आइए। लॉन्ग जंप, हाई जंप सिर्फ कंटिन्यू आप अपने हिसाब से करते रहिए। हम 1 दिन या 2 दिन में ही आपको 14 फीट 15 फीट निकालवा सकता हूँ। बस कंटिन्यूटी बना के रखिए और विश्वास करिए, इस ग्राउंड पर विश्वास करिए, अपने कोच पे भरोसा करिए, अपनी डाइट को अच्छी तरह बनाइए, अपनी मेहनत ईमानदारी से करिए और आप अपने माता पिता को पूर्णतया भगवान मान लें। अगर आप अपने माता पिता को पूर्णतया भगवान मान लिए हैं तो मान के चलिए कि आपके यू टर्न हो चुका, आपके करियर का यू टर्न हो गया है और आपकी लाइफ के तारे खिल जाएंगे। आज ये सब इंस्पेक्टर 3 बने हैं। एमपी सब इंस्पेक्टर तो बहुत छोटी बात है, ये केंद्र के सब इंस्पेक्टर बने हैं। उनका अलाउंसेस ज़्यादा है, वेतन ज़्यादा है, फैसिलिटीज ज़्यादा हैं वहाँ पर। इन्होंने ग्राउंड नहीं छोड़ा तब तक जब तक इनका सिलेक्शन 1 दिन पहले 2 दिन पहले इनको मैं बोला था कि आप ट्रायल देने क्यों नहीं आए। बोले सर अब कंपटीशन नज़दीक आ गया है, मेरा 4 दिन बाद है, अगर हम ट्रायल दे देंगे, अगर हमारा टाइमिंग नहीं आएगा तो मेरा मनोबल टूट जाएगा। और मैं लगातार रोज ट्रायल लिया कंपटीशन में जाने से 3 दिन पहले। क्यों ट्रायल लिया? कि जो भी गलतियां कर सकते हो यहाँ कर जाओ। आपको एनालाइज होगा कि मेरा 800 मीटर में टाइमिंग क्यों नहीं आया। और वो गलतियां ये पहली बार जो की है ट्रायल में, उसको अगले दिन सुधारे, फिर दूसरे दिन जो गलतियां करें वो अगले दिन सुधारे, फिर जो गलतियां अगले दिन हुई वो जा कर के वहाँ पर सुधार लिया। इसीलिए इनका टाइमिंग आ गया। इसीलिए आप लोग बहुत बहादुर हो। ओपी ग्रुप में कम से कम हजारों रजिस्ट्रेशन हुए हैं और सिर्फ शेर दिल बचे हुए हैं तो यही 250-300 बच्चे। आप शेर दिल हो, आपको फिजिकल में कोई नहीं हरा सकता। आप आदर्श हो, आप दौड़ फिजिकल निकालने जाने वालों में से नहीं हो। आपको देखकर वो ग्राउंड, जिस भर्ती में जाओगे वो ग्राउंड बोलेगा उस बच्चे के साथ दौड़िए, ओपी ग्रुप के बच्चों के साथ दौड़िए। आपका भी निकल जाएगा, इनके साथ आपका भी निकल जाएगा। क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश को मालूम है कि लाख कोरोना क्यों ना हो, लाख भारत क्यों ना बंद हो, मगर ओपी ग्रुप बंद नहीं होगा। गई थी तो मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ हॉल्ट किया था, तो बताया मैं ओपी सर के यहाँ ट्रेनिंग करती हूँ। तो उसकी मम्मी बैठी हुई थी तो पूछा कि कितनी फ़ीस है। मैंने कहा निःशुल्क है। तो उन्होंने दोबारा पूछा कितनी फ़ीस है। मैंने कहा सर फीस नहीं लेते, निःशुल्क कराते हैं। तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ। तो लिटरली मैं भी बहुत फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ और आप लोग बहुत से होंगे जो शायद कहीं अच्छी मोटी फ़ीस दे के अफोर्ड नहीं कर पाए। तो सर हमें एकदम फ्री कराते हैं। आप लोग सरकार नहीं समझ सकते कि कितना कुछ चाहिए। सर डेली सिर्फ हमारी हेल्प करने के लिए या तो कह लीजिए सेवा करने के लिए
तो सर का बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए सबके लिए। बिना किसी फीस के सर हमें रोज़ इतना हमारे पीछे दौड़ते हैं, सब करते हैं। तो थैंक यू सर बहुत आपका। एक चीज़ मैं और आप लोगों को कहूँगी, आप लोग हम तीनों से फिजिकल में आप यहाँ 90% बहुत अच्छे हैं, पर अपनी पढ़ाई पे आप लोग फोकस करिए। मैं ये नहीं कह रही ग्राउंड छोड़ दीजिए, पर दोनों के बीच में बैलेंस रखिए। ना पूरा फिजिकल लेके आप अपनी नौकरी ले पाएंगे, ना पूरी पढ़ाई ले करके। तो अगर बहुत अच्छे हैं तो कंटिन्यू रखिए, ब्रेक मत करिए, पर फिर अपना ज़्यादा पार्ट अपनी पढ़ाई को दीजिए, बैलेंस रखिए, वरना फिर एक चीज़ से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बस मुझे चाहिए।